प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं तो इसको देखते हैं हम। भारतीय दर्शन का मुख्य आधार तथा वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद को कहा जाता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है समीप बैठना यानी पास बैठना। ठीक, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि वेदांत किसे कहते हैं, तो उपनिषद को कहा जाता है, यानी वेदों का अंत उपनिषद को ही कहा जाता है। ठीक, 600 ईसा पूर्व के करीब उपनिषदों का संकलन किया गया, जिसमें पहली बार पुरोहितों के प्रमुख के खिलाफ तथा यज्ञों और कर्मकांडों के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, यानी जो पुरोहित थे, पुरोहितों के प्रमुख के खिलाफ यानी उनके जो अपोजिशन में, और यज्ञों और कर्मकांडों के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, उपनिषदों द्वारा पहली बार आध्यात्मिक दार्शनिक एवं पारलौकिक प्रश्नों का विशद विवेचन मिलता है। उपनिषदों की संख्या जो है वैसे तो 200 के करीब है, लेकिन प्रमाणिक रूप से जो उपनिषद हैं वो 12 ही हैं। कौन कौन से हैं? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांड्यूक, ठीक है, तैत्रीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ठीक है, कौशितकी और श्वेताश्वर उपनिषद। इतने उपनिषद हैं, 12 उपनिषद हैं। ठीक है, उपनिषदों की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है। मांडूक के केन, ऐत्रेय, तैत्रीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और कौशितकी उपनिषद जो है गद्य में लिखे गए हैं, ये सब गद्य में हैं। ठीक है, ईश, कठ और श्वेताश्वर की रचना जो है पद्य में की गई है। ऐत्रेय तथा कौशितकी उपनिषद का संबंध ऋग्वेद से है, छांदोग्य तथा केन का सामवेद से, तैत्रीय, कठ, श्वेताश्वर और मैत्रायणी का जो संबंध है वो आपका शुक्ल यजुर्वेद से है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद से है। वृहदारण्यक तथा ईश का जो है कृष्ण यजुर्वेद से है। मुंडक, प्रश्न व मांड्यूक का अथर्ववेद से संबंध है। ठीक है, मुंडकोपनिषद में यज्ञ को ऐसी नौका के समान बताया गया है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस उपनिषद में भारत का जो आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ओर सत्य की ही विजय होती है, इसका मतलब होता है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद जिसका आंसर होगा, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। ईशोपनिषद में सर्वप्रथम निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। आचार्य यम द्वारा नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिए जाने वाला उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है। सांख्य शब्द की जानकारी और विष्णु के प्रति झुकाव का आभास इसी उपनिषद में ही मिलता है। किसमें? कठोपनिषद में। ठीक है, मांड्यूक जो है उपनिषद है, मांड्यूक आपका ये देखते हैं, मांड्यूक उपनिषद में जो है ब्रह्म के साकार और निराकार दोनों रूपों का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय उपनिषद में जो है सृष्टि के उत्पत्ति के संबंध में इस सिद्धांत का उल्लेख है कि प्रारंभ में केवल आत्मा ही की ही सत्ता थी, केवल आत्मा की सत्ता थी। किसमें कहा गया? ऐत्रेय में। ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ठीक है, छांदोग्य जो उपनिषद है उसमें सर्वप्रथम अद्वैतवाद मूलभूत सिद्धांत का सर्व खलविद ब्रह्म यानी ब्रह्म ही सब कुछ है का उल्लेख मिलता है। इसी उपनिषद में नारद और सनत कुमार, कैकेयराज, अशुपति, सत्यकाम, जाबाली, घोर, इन सब का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें उपनिषदों की तुलना में बहुत ज़्यादा विशाल है। इसमें विदेह राजा जनक के दरबार में हुए शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य के विजय का उल्लेख मिलता है। पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार इसी में ही मिला। पुनर्जन्म जो है बृहदारण्यक में रखा गया है। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा को रुद्र कहा गया है, परमात्मा को जो है रुद्र कहा गया है। ठीक है, मैत्रायणी जो उपनिषद है, मैत्रायणी में त्रिमूर्ति तथा 4 आश्रमों के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई पड़े इसके अंतर्गत। ठीक है, उपनिषदों में सबसे बाद में माना जाता है, बाद का माना जाता है, यानी मैत्रायणी जो है सबसे लास्ट में माना जाता है। ठीक, फिर आ जाते हैं वेदांग पे। वेदांग देखिए क्या होता है। वेदांग जो है वैदिक साहित्य का अंग नहीं है, लेकिन इनकी रचना वेदों को भली भांति समझने के लिए की गई है। वेदांग की संख्या है 6। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये 6 हैं। अब इनका मतलब क्या है? तो छंद जो है वेद के पैर हैं, कल्प जो है वेद के हाथ है, ठीक है, ज्योतिष जो है वेद की आंख बोली जाती है, एग्जाम में पूछा जाता है क्या कहा जाता है किसको, निरुक्त जो है वेद के कान है, शिक्षा जो है वेद की नासिका है, व्याकरण जो है वेद के मुख हैं। तो ये सभी 6 जो हैं आपके वेदांग हैं, इनका पूरा वर्णन किया गया है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, फिर वैदिक ग्रंथों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई। सूत्र साहित्य की रचना की गई जिसमें शिक्षा शब्द, निरुक्त तथा व्याकरण आदि का विवरण मिलता है। भाषा संबंधी ग्रंथों में यास्क का निरुक्त काफी इंपॉर्टेंट, और पाणिनि की अष्टाध्यायी वेदोत्तर संस्कृत साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचना है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ चीजें देखते हैं हम। कल्प वेदांग के 3 भाग हैं। कल्प वेदांग के 3 भाग हैं, कौन है? श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र, 3 ये हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा अपना। उसके बाद देखते हैं हम श्रोत सूत्र जो है, इसमें क्या है कि यज्ञ विधि विधानों का विस्तृत विवरण मिलता है श्रोत सूत्र में। ठीक
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा। ऋग्वेद के 2 श्रौत सूत्र हैं, श्रौत सूत्र कौन से हैं? आश्वलायन और शांख्यायन। यजुर्वेद के श्रौत सूत्र हैं कात्यायन, बौधायन, आपस्तम स्तंभ, हिरण्यकेशी और बैखानस, ठीक है, भारद्वाज, मानव, ये सब हैं। सामवेद के जो है आर्षेय है, सामवेद का आर्षेय है, मशक, ठीक है, और द्रोणायन और लाटियायन, ठीक है। अथर्ववेद का जो है एकमात्र श्रौत सूत्र है वैतान, ठीक है। तो श्रौत सूत्र देख लीजिएगा, एग्जाम में यही पूछा जाता है डीपली, ठीक। उसके बाद जाते हैं ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्र जो है इसमें ग्रह कर्मकांडों एवं यज्ञों का विवरण मिलता है। धर्म सूत्र, इसमें राजनीति, विधि एवं व्यवहार से जुड़े विषयों की जानकारी मिलती है। उसके बाद फिर आपका है धर्म सूत्र जो है स्मृति, टीका तथा निबंध को सम्मिलित रूप में धर्मशास्त्र कहा जाता है। महाकाव्य कौन कौन से उस समय लिखे गए थे? 2 महाकाव्य थे आपका, रामायण, महाभारत, ठीक है। तो दोनों की इसमें साहित्यिक स्रोत में आ जाता है, रामायण महाभारत से भी हमको जानकारी मिलती है इतिहास की, ठीक है। और इनका रचनाकार जो था अनुमानतः बताया गया है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व था, यानी 4th BC में इनकी रचना की गई है। लेकिन इनका वर्तमान स्वरूप जो है 2वीं और 4th शताब्दी ईस्वी में निर्मित हुआ। वर्तमान स्वरूप जो है 2री और 4थी शताब्दी में ये आया, लिखा गया था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले, ठीक है। अब इन महाकाव्यों से क्या है, जो हमारे जो रामायण महाभारत है, हिंदू संस्कृति के अनेक पक्षों का ज्ञान होता है इसके द्वारा, ठीक है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों का ज्ञान होता है। महाभारत को जो लिखा था महर्षि वेदव्यास ने लिखा था, कृष्ण द्वैपायन में माना जाता है। और कृष्ण द्वैपायन का नाम वेदों के विभाग या विस्तार करने के कारण वेदव्यास पड़ा, ठीक है। वेदव्यास ने जो रचना की थी महाभारत की, तो लिखा था इन्होंने वेदव्यास ने, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं महाभारत में जो है 8800 श्लोक थे, तब इन्हें पांड्यों के विजय वर्णन के कारण इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था। महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था 8800 जब श्लोक थे तो जय संहिता। जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तो इसे कहा जाने लगा भारत, ठीक है। फिर जब 1 लाख श्लोक हो गए तो सतसहस्री संहिता या महाभारत इसका नाम पड़ा, ठीक है। तो अलग अलग चरणों में इसका नाम पड़ा है महाभारत, लास्ट में जब 1 लाख श्लोक हो गए इसमें, ठीक है। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि 950 ईसा पूर्व में कौरवों और पांडवों के बीच भरत युद्ध यानी महाभारत युद्ध हुआ था, ज़्यादातर लोग ये मानते हैं। महाभारत को कार्ष्णवेद, पंचम वेद यानी भविष्य में पुराण भी कहा जाता है, ठीक है। महाभारत को जो है कार्ष्णवेद, पंचम वेद भी कहा जाता है और भविष्य का पुराण इसे है, ठीक है। तो महाभारत को विश्व का सबसे महान, सबसे विशाल महाकाव्य माना जाता है और इलियड ओडिसी से भी ज़्यादा बड़ा है ये। इलियड ओडिसी जो लिखा गया महाकाव्य उससे भी बड़ा है, ठीक है। इसे ग्रंथराज और प्राचीन भारत का विश्वकोश भी कहा जाता है महाभारत को। महाभारत के सर्जक वेदव्यास जो थे, इन्होंने सबसे पहले इसे पुत्र शुक और 4 शिष्यों सुमंतु, जैमिनी, पैल और वैशंपायन को सुनाया। सबसे पहले महाभारत जो सुनाई थी वेदव्यास ने अपने पुत्र शुक और अपने शिष्यों को सुनाई थी, ठीक है। महाभारत में वर्णित 7 द्वीप हैं, जम्मू, शक, कुश, शालमली, पुष्कर, श्वेता, क्रौंच, ये इतने 7 इसके जो है द्वीप हैं इसमें। भागवत पुराण में वेदव्यास को विष्णु का 17वां अवतार माना गया है, ठीक है, भागवत पुराण में। अब देखते हैं रामायण। रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की थी, जिसमें वर्तमान समय में 7 कांड, 645 सर्ग और 24,000 श्लोक हैं। इसमें वाल्मीकि ने अपने आराध्य देव राम के चरित्र चित्रण के माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, धार्मिक चित्र का चित्रण किया है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक चित्रण किया है। अच्छा, रामायण का सर्वप्रथम गान जो था लव और कुश द्वारा किया गया। रामायण के अनुसार अयोध्या नगरी को आदि पुरुष मनु ने बनवाया। अयोध्या अर्थात जहाँ पहुंचकर कोई युद्ध ना कर सके उसे कहा जाता है अयोध्या। अभी वहाँ पर मंदिर का उद्घाटन किया गया अयोध्या में, पता ही है आपको, और वो नागर शैली में बना हुआ मंदिर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नागर शैली, तो उसको जान लीजिए आप, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रामायण का वास्तविक नाम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। इसे पौलत्स्य वध, दशानन वध के नाम से भी जाना जाता है। वाल्मीकि का वास्तविक नाम जो था रत्नाकर था, अग्नि शर्मा, इन्हें आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तपस्या में ये तपस्या में अत्यधिक रहते थे, ठीक है। लीन होने की स्थिति में दीमकों द्वारा शरीर पर घर बना लेने के कारण इन्हें वाल्मीकि कहा जाता है। तपस्या कर रहे थे तो इन पर दीमक ने घर बना लिया था। रामायण को आदि काव्य तथा समस्त काव्यों के बीज के रूप में माना जाता है। स्मृति ग्रंथों की रचना 2000 ईसा पूर्व में से 9 शती के मध्य की गई थी। स्मृतियों में हमें उन विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है जिनका उल्लेख धर्म सूत्र में किया गया है। स्मृतियों में सबसे जो प्राचीन है मनु स्मृति, जिसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए महान दार्शनिक नीत्शे ने कहा कि क्लोज द बाइबल एंड ओपन द कोड ऑफ मनु, ठीक है। मनु स्मृति पर भरूच, गोविंदराज, मेधातिथि तथा कुल्लक भट्ट ने टीका लिखी है। इस स्मृति में 21 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब मनु महत्वपूर्ण जो स्मृतियां हैं वो जान लीजिए, उनका रचनाकाल जान लीजिए। मनु स्मृति जो लिखी गई थी 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में, 200 BC टू 200 AD। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है 200 से 300 ईस्वी के बीच में लिखी है। विष्णु स्मृति जो है ईस्वी की 3री शताब्दी है। फिर नारद है ईसा की 5वीं शताब्दी, ठीक है। पराशर जो है 300 से 500 ईस्वी के बीच में। बृहस्पति स्मृति जो है 300 से 500 के बीच में। कात्यायन स्मृति 400 से 600 के बीच में लिखी गई है,
ठीक है। तो ये स्मृतियाँ हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मनु स्मृति है, वही आप जान लीजिए। फिर आ जाता है याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर एवं विश्वरूप ने टीकाएँ लिखी हैं। ठीक है। इन टीकाकरणों में अपराकर शिलाहार राजा था। ठीक है। पुराण, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है पुराना आख्यान। पुराण क्या है? पुराना आख्यान, यानी पुराना जो आख्यान किया जाए उसको पुराण कहा जाता है। पुरानी जो चीज़ों के वर्णन किया जाए वो। तो पुराण जो है वो 5वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई है और 18 है पुराण। विष्णु, ब्रह्मा, भागवत, वायु, मत्स्य, भविष्य पुराण। पुराण में सर्वाधिक जो प्राचीन है वो गुप्त काल तक सभी पुराण संकलित किए जा चुके थे। ठीक है। अब पुराणों का जरा हम थोड़ा सा और वर्णन देख लेते हैं कि पुराण और उपपुराण क्या है। ठीक। तो मत्स्य पुराण सनत कुमार, उपपुराण जो है इसका भविष्य पुराण। ठीक है। भागवत पुराण। तो इन सब पुराणों को आप अग्नि पुराण ये सब नोट कर लीजिएगा आप, ये उसमें हम दिए दे रहे हैं और आप PDF देख लीजिएगा। ठीक है। पुराणों में अग्नि पुराण जो है, पुराणों में अग्नि पुराण विश्वकोश जैसा है। ठीक है। इसमें कृषि से जुड़ी अनेक जानकारियाँ मिलती है। मत्स्य पुराण जो है संभवतः सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन जो पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों में जो विष्णु पुराण है मौर्य वंश की, उसमें जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण द्वारा सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण द्वारा जो है गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है पोर्शन, इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। ठीक। पुराणों में क्रमशः जो है कृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग का उल्लेख मिलता है। ठीक है। 4 युग हैं इसमें, कृत है, त्रेता है, द्वापर है और कलियुग का उल्लेख मिलता है, जिनके बारे में कहा गया कि प्रत्येक आने वाला युग अपने पूर्व युग से पतनशील होगा, यानी अगला युग जो है पिछले युग से ज़्यादा पतनशील, सबसे ज़्यादा मतलब उसका डैमेज होगा। ठीक है। पतनशील होगा। फिर बौद्ध साहित्य से देखिए हमको क्या जानकारी मिलती है। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उसमें त्रिपिटक है, ग्रंथ लिखा गया था, तो पिटकों से जानकारी मिलती है। पिटक का मतलब होता है टोकरी। ठीक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक हैं इनके, उससे हमको बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। हालांकि हम आगे ये पढ़ाएंगे पूरा अगले वीडियो में, बौद्ध धर्म जब पढ़ाएंगे पूरा। ठीक है। त्रिपिटक कहा जाता है। पाली भाषा के ग्रंथ त्रिपिटक को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक है। त्रिपिटक में बौद्ध संघों के संगठन का पूर्ण विवरण मिलता है। विनय पिटक जो है संघ संबंधी नियम, सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का उपदेश, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत की व्याख्या की गई है। ठीक है। पिटकों में सुत्त पिटक सबसे बड़ा है और सबसे श्रेष्ठ है सुत्त पिटक। ठीक है। फिर एक है खुद्दक निकाय के ग्रंथ, जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी मिलती है। ठीक है। पाली भाषा में लिखे गए अन्य बौद्ध ग्रंथ जो है दीपवंश है, महावंश है, मिलिंदपन्हो है। ठीक है। दीपवंश की रचना 4वीं शताब्दी में की गई थी। महावंश जो था भदंत महानामा कहा जाता है इसको, भदंत महानामा। ठीक है। द्वारा 5वीं शताब्दी के लगभग की गई थी, भदंत महानामा द्वारा की गई थी महावंश की रचना। ठीक है। मिलिंदपन्हो जो है यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में दार्शनिक वाद विवाद का संग्रह है मिलिंदपन्हो में। ठीक है। और इससे प्रथम 2 शताब्दी के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक। जैन साहित्य देख लीजिए, बौद्ध और जैन साहित्य दोनों हम डिटेल में आगे पढ़ाएंगे, फिलहाल आपको शॉर्ट में ही समझा दे रहे हैं। जैन साहित्य जिन्हें अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया है, प्राचीन वर्ण व्यवस्था, आर्थिक गतिविधियों एवं समुद्री व्यापार की जानकारी मिलती है। जैन साहित्य का अंतिम रूप से संकलन जो है 6ठी शताब्दी के लगभग गुजरात स्थित वल्लभी में किया गया। ठीक है। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। जैन ग्रंथों से परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आवश्यक सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र, इन कल्प सूत्र, ठीक, इनकी मिलती है। कल्प सूत्र जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी रचना की गई थी भद्रबाहु के द्वारा, काफ़ी पूछा जाता है कल्प सूत्र। भगवती सूत्र से महावीर स्वामी के जीवन के कृत्यों की जानकारी मिलती है। ठीक है। तो साहित्यिक तौर पर हम शार्ट में ही आपको बता रहे हैं ये चीज़ें। फिर धर्मेतर साहित्य तथा लौकिक साहित्य को समझिए जरा आप। धर्मेतर अथवा लौकिक यानी धर्म के अलावा जो साहित्य है। ठीक है। तो उसमें साहित्य में क्या है, अर्थशास्त्र लिखा गया, किसके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा, इससे जानकारी मौर्यकालीन जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी। ठीक है। तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी, इससे जानकारी हमको मिलती है। फिर महाभाष्य जो है पतंजलि का महाभाष्य, इससे जानकारी मिलती है हमको। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जानकारी इससे मिलती है। गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है। तो यवन आक्रमणों की जानकारी मिलती है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी, इससे हमको जो है चंद्रगुप्त मौर्य के और चाणक्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास ने लिखी थी। ठीक है। इसमें क्या है, शुंग वंशी राजा जो पुष्यमित्र शुंग और शुंग यवन संघर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। फिर उसके बाद है बुद्धचरित, हर्षचरित, गौड़वही। ठीक है। तो ये सब पृथ्वीराज विजय, इनसे हमको ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती हैं ये सब चीज़ें। ठीक है। तो ये है आपके जो है धर्मेतर साहित्य। उसके बाद फिर विदेशी यात्रियों का विवरण हुआ। विदेशी यात्री जो आए, जैसे यूनानी आए, चीनी आए, अरबी आए, इन लोगों ने अपनी अपनी रचना लिखी। ठीक है। तो यूनानी लेखों में जैसे टेसियस है, हेरोडोटस है। ठीक है। हेरोडोटस को इतिहास का पितामह भी बोला जाता है, हिस्ट्री का फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को बोला जाता है। ठीक है। तो भारत और फारस के संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है।
हेरोडोटस की कृति हिस्टोरिका हिस्टोरिका इन्होंने लिखी थी। हेरोडोटस ने भारत और फारस के संबंधों की जानकारी मिलती है। इतिहास का जनक भी माना जाता है हेरोडोटस को, तो इतिहास का पितामह कहा जाता है। सिकंदर के साथ आए थे यात्री निर्याकस, इन्होंने रचना की यहाँ पर आके। फिर मेगास्थनीज था, इसने इंडिका की रचना की थी मेगास्थनीज ने, ये भी सिकंदर के साथ भारत आया था। डायमेकस जो था बिंदुसार के शासनकाल में था, डायमेकस इसने जो है बिंदुसार के शासनकाल को रचना की थी। ठीक है, फिर सम्राट अशोक के काल में जो आया था वो आपका था डायनोसियस, जो मिस्र के शासनकाल टालमी द्वितीय युद्ध के मौर्य द्वितीय का राजदूत था और मौर्य काल में आया था, जब अशोक यहाँ पर शासन चल रहा था उस समय आया था। ठीक है, फिर टालमी जिन्होंने ज्योग्राफिका की रचना की, प्लनी जिन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका की रचना की। चीनी यात्री जो आए थे ज़्यादातर, जो चीनी यात्रियों में देखिए फाहियान। अब चीनी यात्रियों के आने का क्रम जो है MFC बोला जाता है। ठीक है, MFC मेगास्थनीज, फाहियान, शुंग, हेनसांग, इत्सिंग, ये चीनी यात्री इस क्रम से आए थे, MFC कह लीजिए। ठीक है, यानी मेगास्थनीज, फाहियान, शुंग, हेनसांग और इत्सिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये विदेशी यात्री जो आए थे उनका ये विवरण है। ठीक है, मेगास्थनीज तो खैर यूनानी था। फिर फाहियान जो आया था भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री था फाहियान। ठीक है, फाहियान पहला चीनी यात्री था जो भारत आया। ठीक है, मध्य प्रदेश के आसपास ये रहा था, घूमा था, तो वहाँ की जानकारी मिलती है हमें। फाहियान के बाद फिर आपका आया शुंग, शुंग जिसको हमने बताया वो आया था। फिर वेनसांग आया भारत में। ठीक है, इसको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वेनसांग जो था हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ठीक है, और भारत में 16 साल तक रहा था। इसने एक रचना की थी CU की, काफ़ी पूछी जाती है वेनसांग की। इत्सिंग जो था चीनी यात्री भारत में आया था, तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा इसमें जो है जो खान पान होता है उसमें जो रहते थे लोग उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये इत्सिंग ने अपनी रचना में की। अरबी यात्री में जो आए थे, अरबी यात्री उसमें था सुलेमान करके, वो आया था। अल मसूदी आया था यहाँ भारत में। ठीक है, अल बरूनी आया था यहाँ भारत में। तहकीक हिंद, इसमें इसने हिंदुस्तान के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में रचना की थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अरबी यात्री और भी बहुत से आए थे अल बरूनी के अलावा, अल मिलादुरी, हसन निज़ामी, फरिश्ता, निज़ामुद्दीन, ये सब भारत अरबी से आए थे। तो ठीक है, तो यूनान, चाइना और अरब यात्रियों ने यहाँ पर आकर के अपनी साहित्य में रचना दी। तो ये आपका जो था साहित्यिक स्रोत था, ये पूरा हो गया। अब आगे का हम आपको नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।